भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ आईटी सेल के प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं दुर्ग संभाग सह प्रभारी आईटी सेल तथा सांसद विजय बघेल के प्रतिनिधि प्रमोद सिंह ने दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल को आवेदन पत्र सौंपकर वैशाली नगर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। प्रमोद सिंह लगातार 30 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पूर्व में भी अनेकों पद में रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के एल्डरमैन भी बनाए गए थे। प्रमोद सिंह राजनीति के साथ साथ पूर्व में व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष रहे, वहीं धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में भी लगातार अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। नमस्कार, मैं लोकेश साहू और आप देख रहे हैं सीजी न्यूज़ जंक्शन। चुनावी मौसम है इन दिनों, चूँकि अब 2023 विधानसभा चुनाव जो है जोरों पर है और बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों में भी जब चुनाव को लेकर के काफ़ी सरगर्मी देखी जा रही है और दावेदारों ने अब आवेदन फॉर्म भरना भी शुरू कर दिया है और काफ़ी दावेदार कांग्रेस और बीजेपी दोनों में दावेदार प्रस्तुत किए हैं। बीजेपी के बड़े दावेदारों की बात करें तो बीजेपी में भी कई बड़े दावेदार खुल करके अब सामने नाम निकल करके आ रहे हैं। हमारे साथ अभी फ़िलहाल चर्चा में मौजूद हैं सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह जी, आपका स्वागत है। सभी का बहुत बहुत जो है। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि राजनीति जगत में आपका आना कैसे हुआ? इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आपका जो है आना बचपन से राजनीतिक परिवेश में हुआ या राजनीतिक क्षेत्र में आप जो है किसी कारणवश पहुँचे? नहीं, राजनीति हम लोग छात्र राजनीति से हम लोग शुरू किए थे जी, एबीवीपी से, और उसके बाद 1990 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और धीरे धीरे पार्टी के कार्यों में सम्मिलित रहे। जो भी पार्टी से निर्देश आता था, आदेश आता था, हम लोग झंडा लगाना, दरी उठाना, दरी बिछाना, पोस्टर लगाना, वॉल पेंटिंग करना, जो भी कार्य रहता था। लगभग कितने सालों से पार्टी में जो अपनी सक्रियता भागीदारी दे रहे हैं? लगभग 32-33 साल हो गया होगा पार्टी में। तो अब ये बताएं, हम समझना चाहेंगे अभी तक 32 सालों में कितने पद जो है आपने पदभार ग्रहण किए, संभाले, कौन कौन से पद का दायित्व निर्वहन किया? हम लोग जब राजनीति में युवा थे और उस समय जब राजनीति कर रहे थे जी, तो छात्र राजनीति एक अलग विषय होता है और अलग एक राजनीति होती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में हम लोग 1990 में सदस्यता ग्रहण करते हुए और जब कार्य चालू किए तो सर्वप्रथम 2001 में ठाकुर चंदन सिंह भदौरिया जी थे यहाँ का जिला अध्यक्ष। तो यहाँ का जो व्यापारी प्रकोष्ठ था उसमें जिला कार्यकारिणी सदस्य का सबसे पहले हमें दायित्व मिला था। तो और हमारे यहाँ प्रतिष्ठान भी है, तो वो हमारे हिसाब से जो है व्यापारियों के हित में बराबर हम लोग जो है, उस समय अजीत जोगी जी की सरकार थी, तो हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी समस्या रहता था व्यापारियों का, तो उसका आवाज़ उठाते रहते थे पार्टी फोरम पे और पार्टी के साथ। अभी वर्तमान में कौन कौन से पद का निर्वहन कर रहे हैं? फिर उसके बाद जो है आईटी सेल में हमें जो है जिला का संयोजक बनाया गया था 2013 में। और जब चुनाव संपन्न हुआ तो कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रदेश आईटी सेल में हमें दायित्व मिला था कार्यकारिणी सदस्य के रूप में। फिर उसके बाद 2015 में हमें निगम का एल्डरमैन शासन द्वारा नियुक्त किया गया था। फिर अभी वर्तमान में आईटी सेल प्रदेश कार्य समिति सदस्य होते हुए दुर्ग जिला आईटी सेल का सह प्रभारी और जिले का प्रभार, 3 जिलों का ये प्रभार है मेरे पास। एक भिलाई है, दुर्ग है, बेमेतरा है, और साथ में जो हमारे सबसे लोकप्रिय सांसद हैं दुर्ग के आदरणीय विजय बघेल जी, उनका मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ नगर पालिक निगम भिलाई का। आपने जो है अब सांसद विजय बघेल जी के पास समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके अपनी दावेदारी वैशाली नगर विधानसभा सीट के लिए प्रस्तुत कर दी है। चूँकि वैशाली नगर विधानसभा सीट जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन विद्यारतन भसीन जी के जाने के बाद अब बीजेपी की क्या स्थिति है
और पिछले 15 साल तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ पे अब कहा जाए राज किया है, उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार आई। कैसे देखते हैं कि अब विश्वास जनता के बीच कैसे जाएंगे, कैसे जनता को रिझा पाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल राज नहीं किया है, सेवा किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है सेवा का है। राज जो है कांग्रेस वाले करते हैं। और रही बात वैशाली नगर विधानसभा, वैशाली नगर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग हैं और यहाँ पे आदरणीय विद्यारतन भसीन जी हमारे विधायक थे और बहुत ही अच्छा उनका जो है क्षेत्र में गतिविधियाँ रहती थी, विकास के कार्य होते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, इसका हम सभी को बहुत दुख है। रही बात दावेदारी की, तो दावेदारी इसको नहीं बोलेंगे, जो समर्थक लोग हैं सभी लोग हैं, ये एक कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी में। यही मैं जानना चाह रहा हूँ, काफ़ी दिग्गज हैं बीजेपी में और भी दिग्गजों की भरमार है कहा जा सकता है, तो ऐसे में क्या आपको टिकट मिलने की संभावना है? यदि टिकट मिला या नहीं मिला तो नहीं मिलने की स्थिति में क्या पार्टी के उसी वफादारी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे? देखिए, हम लोग शुरू से जो है पार्टी के अनुशासित सिपाही रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी हमारा है। यहाँ पे दावेदारी की बात तो एक ये है कि चलो भाई, जो समर्थक लोग हैं चाह रहे हैं कि हम जो है अगर पार्टी उस लायक समझती है और सेवा करने के लिए अगर मौका देती है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत वाला ये विषय नहीं है। और अगर पार्टी हमारे किसी भी आम कार्यकर्ता को अगर यहाँ विधानसभा लड़ने का दायित्व देती है तो हम उसी पूरे जो है जोश से और हर एक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। उसमें कहीं भी कोई लेकिन परंतु वाली बात ही नहीं है। 1 से लेकर के 36-37 वार्ड जो है, कुछ एक वार्ड में स्लम इलाके भी मजदूर लोग जो अभी रहते हैं। वैशाली नगर विधानसभा से बाद में आपको माना जाए कि आपको टिकट मिल जाती है तो क्या कुछ बदलाव लाना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारी सरकार बनती है, वैशाली नगर विधानसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास रहती है जी। और यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं जो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, जो कि जनता के हित में होना चाहिए जी, वो नहीं हो पा रहा है। वो जैसे 15 साल का शासन था भारतीय जनता पार्टी का, जिस हिसाब से विकास हुआ था उसी हिसाब से फिर से विकास चालू होगा। आप देख लीजिए कि जितने भी यहाँ पे IIT है भारतीय जनता पार्टी के शासन में आया जी। जो पानी का बहुत ही गंभीर समस्या था इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के समय आया। ये जो आप जी रोड देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समय में आया। तो भारतीय जनता पार्टी विकास जिस हिसाब से करती है, जनता वो चीज़ देखती है और गलती से किसी कारण से पिछली बार लोग भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका नहीं दिए, उसका सभी लोगों को बहुत ही अफसोस है। अच्छा, एक सवाल मैं जो सबसे पूछता हूँ, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे वरिष्ठ पदाधिकारी क्यों ना हो, इस बार जो है छत्तीसगढ़ चुनाव में कितने सीट ला पाएगी बीजेपी? आप कितना सीट का दावा करते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ चुनाव में ये निश्चित है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और जो माहौल बन रहा है, अभी तक जितना भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं लाई थी उससे ज़्यादा लाएगी। आप अपने प्रति कितना आश्वस्त हैं कि पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, हम जो है निर्णय पार्टी के ऊपर छोड़े हैं। पार्टी जो निर्णय करेगी वो हमें स्वीकार है, उसमें कहीं कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए कार्य करेंगे और जिनको भी टिकट मिलता है, अगर हमको नहीं मिलता है, अगर जिनको भी मिलता है टिकट, उनके लिए हम काम करेंगे। इसमें कहीं कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। एक सवाल आखिरी मैं आपसे पूछना चाहूँगा
कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल बेमिसाल मनाए गए, कांग्रेस ने बनाया और कहा कि बनाम 15 साल बीजेपी के। आप क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस का 4 साल बेमिसाल नहीं, बेहाल था। और जो भारतीय जनता पार्टी का 15 साल आप छोड़ दो, जो भारतीय जनता पार्टी का जितना 1 साल में जो विकास और जो कार्य हुआ है उतना भी इन लोग नहीं किए हैं। जितने घोषणाएं किए थे, 36 घोषणाएं किए हैं। आप ईमानदारी से बता दीजिए कि एक भी घोषणा जो है पूर्ण रूप से पूरा हुआ क्या अभी तक? वैशाली नगर सीट पे काफ़ी जनसंख्या है, काफ़ी स्लम इलाके हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतने की वहाँ संभावना लग रही है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहले भी अच्छी वोटों से जीती है जी। और वो भी रिकॉर्ड जो है ध्वस्त होगा। और उससे भी, क्योंकि इस बार नाराजगी इतना है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा वैशाली नगर सीट में आपकी जीत के लिए, दावे और वादे? देखिए, यहाँ पे मुख्य रूप से जो है, जो जगह जगह शराब का आप हिसाब किताब देख रहे हैं, कितना दयनीय स्थिति है। वैशाली नगर विधानसभा के बारे में नहीं, वैशाली नगर में भी वही स्थिति है भैया जी। वैशाली नगर में भी वही स्थिति है। आप देख लीजिए, झूठी FIR होती है, लोग जो है मार खाते हैं और जाते हैं FIR करने के लिए, तो उन्हीं के ऊपर FIR हो जाता है। जगह जगह जो है। ये तो आप विपक्ष में होकर आरोप लगा रहे हैं ना सरकार? नहीं, आरोप नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ भैया। मैं हकीकत आपको बयान कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई राजनीतिक बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो आप जनता के बीच जाइए, जनता से पूछ लीजिए आप कि लोग कितने त्रस्त हैं इस सरकार से। कहीं किसी की बात सुनी नहीं जाती है। मुद्दे से भटक रहे भैया, किन बड़े मुद्दों को जो है वैशाली नगर सीट में इस बार फोकस रहेगा? देखिए, हमारा सबसे पहले ये है कि जितने भी जो रोडों की समस्या है जी। वो सबसे पहले दुरुस्त होनी चाहिए। आवागमन का सुविधा मिलना चाहिए। लोगों को पानी, जहाँ जहाँ अभी तक दिक्कत हो रहा है वहाँ पे लोगों के घर में जो है पानी जाना चाहिए। और भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जो जब अपन जाते हैं मोहल्ले में, तो एक से एक अनेकों प्रकार की, जैसा गंदगी का है, जगह जगह जो है स्लेटर जैसा हाउस है, वहाँ आप देख लीजिए। मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त है वहाँ? बिजली, सड़क, पानी, बिजली की? कहाँ, मोहल्ले की बात बोल रहे हैं क्या? जी। कहीं नहीं है। अभी जो है हमारे जिला अध्यक्ष जी गए थे, हर एक मोहल्ले में जो है दौरा, संघनाथ यात्रा भी किए थे। जी हाँ, संघनाथ यात्रा के तहत जो है दौरा कार्यक्रम रखे थे। तो वहाँ पे इतनी सारी समस्याएं आई थी जिसको कि उन्होंने और उनके साथ हम लोगों ने जा कर के निगम में सभी समस्याओं को दे करके जो है समय भी दिया था, लेकिन वो समाधान नहीं कर सके, जिसके लिए निगम का घेराव भी किया गया। और अभी तक समस्याएं जस का तस पड़ा हुआ है। जगह जगह जो है आप देख लेंगे गंदगी का अंबार है, नालियां जो है बजबजा रही है, डेंगू फैल रहे हैं। मतलब पानी का जो ये स्थिति है कि लोग जो है तो ये हम मान के चलें कि आपके दावे हैं कि वैशाली नगर विधानसभा से अगर बीजेपी जीत के आती तो वहाँ की सारी समस्याएं सुलझा देगी? बिल्कुल सारी समस्याएं सुलझेगी। साथ में जहाँ जहाँ जो चीज़ अधूरा पड़ा हुआ है उसको विकास कार्य तीव्र गति से किया जाएगा और जनता में एक विश्वास पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस तो कह रही कि ये जो बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी, वो धोखे हैं। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे सांसद जी आदरणीय विजय बघेल जी चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं। आज हर एक विधानसभा में जिस दिन से बने हैं उस दिन से उनका दौरा कार्यक्रम चल रहा है, लोगों से सुझाव ले रहे हैं उनके बीच जाकर। एक बार फिर से लास्ट आखिरी पूछना चाहूँगा कि आप अपनी टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हम जो है पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा, जो भी उनका आदेश होगा, हम उसका पालन करेंगे। और एक आम कार्यकर्ता होने के नाते जी, हम जरूर जो है आवेदन किए हैं। ये सभी कार्यकर्ताओं का एक अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि चाय बेचने वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं और बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं।
तो यहाँ कोई वैसी बात नहीं रहती है। हम लोग पार्टी का आदेश जो है पूर्ण रूप से मानेंगे, और जिनको भी हमको मिलता है, चाहे हमारे किसी भी भाई को मिलता है भारतीय जनता पार्टी का, उनके लिए हम कार्य करने का काम करेंगे। इसमें कहीं कोई शंका वाली बात नहीं है। ये थे प्रमोद सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं जो है भारतीय जनता पार्टी को सालों से, पिछले 30-32 सालों से दे रहे हैं, और वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि के अलावा और भी विभिन्न पदों का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। वैशाली नगर विधानसभा सीट के लिए सांसद विजय बघेल को अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसकी दावेदारी प्रबल होती है। बहरहाल विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों पार्टियों में जो है काफ़ी जोड़ तोड़ देखी जा रही है, और आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी सरकार जो है हर एक विधानसभा से चुन कर आती है और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है। दुर्ग विलाय से